प्यारे दोस्तों, सुंदरबन नाम के जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी और उसके साथ ही कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ रहता था। अरे, मेरा भोजन तो खत्म हो गया है। अब मुझे जंगल में जाकर भोजन तलाश करना होगा। टुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भैया, मेरा भोजन खत्म हो गया है और मैं जंगल से भोजन लेने जा रही हूँ। तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना। अरे टूनी बहन, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगा। बस तुम आते हुए मेरे लिए भी भोजन ले आना। कहीं ऐसा ना करना कि सिर्फ अपने लिए भोजन ले आओ। अरे कौवे भैया, मैंने पहले कभी ऐसा किया है जो अब करूंगी। मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। टूनी चिड़िया जंगल से भोजन तलाश करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद चिड़िया का अंडा हिलने लगा। ये सब कुछ कालू कौवा दूर खड़ा देख रहा था। अरे टूनी चिड़िया का अंडा तो हिल रहा है। ऐसा लगता है कि उसमें से चिड़िया निकलने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ कि उसके घोंसले में चला जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया निकलते ही सीधा घोंसले से नीचे गिर जाए। कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है और अंडे में से एक सुंदर चिड़िया निकल आती है। अरे वाह, टूनी चिड़िया की बेटी कितनी सुंदर है। और जरा मेरे बेटे को देखो, जब पैदा हुआ तब भी काला था और अब भी काला है। पता नहीं कौवों के बच्चे इतने बदसूरत क्यों होते हैं। इतनी देर में टूनी चिड़िया वहां पर आ जाती है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर है। कहीं मेरी बेटी को नजर ना लग जाए। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा। ये लो, अपना भोजन ले लो और आराम से खाओ। कौवा वो भोजन लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, टूनी चिड़िया तो कमाल की है। अगर वो न होती तो मैं भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाता। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और टूनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और कालू कौवा और उसका बेटा भी बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मेरी बेटी तो बीमार हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं जंगल से जाकर कोई चीज ढूंढ कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया जंगल में चली जाती है। तभी उसको वहाँ पर एक छाता नजर आता है। वो उस छाते को उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और वहाँ पर लगा देती है। अरे भाई साहेब, टूनी चिड़िया ये क्या चीज लेकर आई है। अब तो उसके घोंसले में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही। ये तो कमाल की चीज है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी बहन, मैं और मेरा बेटा बारिश में भीग रहे हैं। तुम कृपया करके हमें अपने घोंसले में थोड़ी जगह दे दो। जैसे ही बारिश रुकेगी हम चले जाएंगे। अरे नहीं कालू भैया, मेरे घोंसले में पहले ही जगह बहुत कम है। अगर तुम दोनों भी आ गए तो मेरा घोंसला तो टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती। अगर तुम मुझे जगह नहीं दे सकती तो फिर मैं ये छाता छीनकर ले जाता हूँ। कौवा टूनी चिड़िया से वो छाता छीनकर अपने घोंसले में लगा लेता है और टूनी चिड़िया बेचारी बारिश में भीगने लगती है। तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। अरे ओ कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले से मेरा छाता लाने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे चील बहन, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा छाता है। मुझे माफ़ कर दो। मैं ये छाता खुद जाकर तुम्हारे घोंसले में लगा कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये छाता तो मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करूँगी। उसके बाद चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।